नमस्कार, गुड इवनिंग, वड़क्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मुझे किसी ने सलाह दिया कि एक दिन स्टोरी सुनाया करो और एक दिन तुम्हारे इतने सारे बच्चे हैं, उन बच्चों की वीडियो डाला करो। तो आप लोग का सुझाव सराखों पे, मैं ऐसा ही करूँगी। एक दिन कहानी सुनाऊँगी, एक दिन बच्चों के बारे में डालूँगी, ठीक है? कहानी शुरू करने से पहले मैं एक फ़ेमस गाना है वो बताना चाहूँगी। ज़माने के देखे हैं रंग हज़ार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। कहानी एक महिला की है जो लगभग 43-44 साल की उनकी उम्र है। वो अपने पति से खुश नहीं थी। पति से खुश न होने की वजह से उन्हें किसी से प्यार हो गया। उस लड़के की उम्र लगभग 27-28 साल, और दोनों ने कुछ दिन तक साथ रहे बिना किसी रिश्ते के नाम दिए हुए। उसके बाद जब उन्हें लगा कि वो मेड फॉर ईच अदर हैं, वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो उन्होंने अपने रिश्ते को नाम देने के बारे में सोचा और उन्होंने फिर मंदिर में जाके विवाह कर लिया। विवाह तो कर लिया, समाज के ताने, है ना, लड़की औरत उम्र में बड़ी है, लड़का छोटा है, फिर भी वो मियाँ बीवी ताने सुनते थे। वो इस कदर एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे कि लोग क्या कहते हैं उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उस महिला की अपने पति से एक 16 साल की 17 साल की बेटी थी, और बेटी 11th में पढ़ती थी। माँ काम पे जाती थी, वो अपने सौतेले पिता के साथ कुछ वक्त गुजारती थी। वक्त बीतता गया, कब उसे अपने सौतेले पिता में अपना पति दिखने लगा, कब उसके सौतेले पिता के अंदर उसे अपना बॉयफ्रेंड दिखने लगा। माँ काम पे चली जाती, सौतेला बाप भी काम पे जाता, पर वो बीच में, काम के बीच में से समय निकाल के वो अपनी बेटी, सौतेली बेटी से मिलने आ जाया करता। दोनों के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि ये सौतेला बाप, सौतेली बेटी, ये सब रिश्ते बेकार हैं। मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, मुझे तुम अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ, चलो हम भाग चलते। क्योंकि ये समाज, ये दुनिया हमें साथ रहने नहीं देगी, एक दूसरे का होने नहीं देगी, तो हम अपने प्यार की दुनिया कहीं खूबसूरत जगह जाके अपनी दुनिया बसाएंगे। फिर एक दिन सौतेला पिता अपनी सौतेली बेटी को लेके भाग गया। वो दोनों नेपाल चले गए, क्योंकि वो नेपाल दूसरा देश है, वहाँ पे उनको कोई जानता नहीं। वहाँ वो दोनों ज़िंदगी बिताने के बारे में सोच के वहाँ चले गए। इधर वो 44-45 वर्षीय महिला ने थाने में कंप्लेन लिखाई, FIR हुई। लड़के का नंबर, मतलब उसके सो कॉल्ड हस्बैंड का नंबर ट्रैक पे लगा, और कुछ दिनों, 2 महीने बाद वो दोनों, पुलिस उन्हें ढूंढ के ले आई। लड़की को चूँकि नाबालिग थी तो कोर्ट में, बाल कल्याण समिति में पेश किया गया। बच्ची को पूछा गया कि तुमने ऐसा किया, क्यों किया। उसको नहीं समझ आया कि उसने कुछ गलत किया। उसने बोला, मैं उनसे प्यार करती हूँ और उनके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। उसे बहुत समझाया गया, बेटा, कि वो तुम्हारी मम्मी के साथ 4-5 सालों से रह रहा है। जब वो मम्मी को धोखा दे सकता है तो तुम्हें भी धोखा दे सकता है। तुम्हारी मम्मी ने उसके लिए सब कुछ छोड़ा,
सब कुछ छोड़ा, समाज के ताने सुने, गालियाँ सुनी लोगों की, है ना? कि अधेड़ उम्र की होके आज की सूझ रही है, वगैरह वगैरह। सब कुछ बेटा तुम्हारे सामने है, कुछ भी तुमसे नहीं छिपा जो तुम्हें ना पता हो। तुमने फिर भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। बच्ची को संस्था में रखा गया, वहाँ उसकी निरंतर काउंसलिंग हुई। फिर उसको एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। उधर उसका सौतेला पिता अरेस्ट हुआ, जेल गया। बच्ची ने बयान दिया, पोक्सो लगा कि मुझे उन्होंने बहकाया, फुसलाया, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। फिर बच्ची अपनी पढ़ाई पूरी करी, उसने 12वीं करी। अब उस बच्ची को ये एहसास होता है कि जो मेरी माँ का सगा नहीं हुआ वो मेरा सगा नहीं हो सकता। अगर मैं बहक गई थी, वो तो समझदार थे, वो मुझे समझा सकते थे, वो मुझे सही रास्ता दिखा सकते थे। तो रिश्तों की मर्यादा को समझें, जानें, परखें। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ज़िंदगी अकेले जी जा सकती है। ज़िंदगी जीने के लिए पति का होना ज़रूरी नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ जीवन जी सकते हैं, अपने बच्चों को जीने का कारण वजह बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं अपने जीवन में खुशियाँ लाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से शादी करके ही, और स्पेशली तब जब आपके घर में एक लड़की है, आपकी बच्ची है। बहुत कम होते हैं जो सौतेले सगे बन जाते हैं, अदरवाइज़ आजकल तो सगे भी सौतेले ही हैं। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि रिश्तों पे इतना भी आंख बंद करके भरोसा ना करें कि बाद में पछतावे के अलावा कुछ ना रहे। बच्चों को ये समझाएं क्या सही है क्या गलत है। उनकी आंखें खोलें कि उनके आसपास का जो माहौल है वो उनको कितना घातक बना सकता है, उनकी ज़िंदगी कितनी बर्बाद कर सकता है। ये उम्र पढ़ने लिखने की है, पढ़ने लिखने पे ध्यान दो। प्यार करने की, शादी करने की उचित समय है ना? जब वो समय आएगा तो माता पिता आपकी शादी आपके मन चाहे व्यक्ति से करवा देंगे, अगर वो आपको खुश रख सकता है, आपकी ज़िंदगी संवार सकता है। ठीक है? तो अपने माँ बाप पे भरोसा करें, वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होंगे, कुछ गलत नहीं करने देंगे, ना कुछ गलत होने देंगे, ना कुछ गलत करेंगे। तो ट्रस्ट करिए अपने माता पिता पे। ठीक है? तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोग लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, तो आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी नई नई कहानियाँ, ये नई कहानियाँ नहीं है, ये आज समाज में जो हो रहा है मेरे आसपास, वो मैं आपको बता रही हूँ। जब मेरे आसपास हो रहा है तो मैं सामाजिक प्राणी हूँ, आप भी हैं, तो आपके आसपास भी बहुत कुछ हो रहा होगा जिससे आप अवगत नहीं हो रहे हैं। तो मेरा काम सिर्फ आपको अवगत कराने का है। ओके, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।